तो चलिए खबरें अब विस्तार से। वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। वाराणसी में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बता दें कि श्री गोवर्धन में करेंगे चुनावी शंखनाद। शुक्रवार को संत रविदास की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में विजेताओं को करेंगे पुरस्कारित। तो ये वाराणसी से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। आपको बता दें कि वाराणसी में जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो ये वाराणसी से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। बता दें कि वो 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। शुक्रवार को संत रविदास की प्रतिमा पर करेंगे अनावरण। तो ये वाराणसी से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कारित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वाराणसी से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो इस खबर पर कृष्णा मिश्रा हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, आज देर शाम एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या जानकारी है? चाहूँगा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है तो तमाम सांसद जो हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सांसद अपने दूसरे कार्यकाल में जो है हो सकता है कि उनका ये अंतिम जो है दौरा हो, क्योंकि जो है खबर ये भी निकल के आ रही है कि मार्च के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में चुनाव आचार संहिता भी लग जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अंतिम दौरा भी अपने दूसरे कार्यकाल का देखा जा रहा है। वहीं पर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचकर लगभग 14,000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं वाराणसी के लोगों को, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों पर। वहीं पर लगभग 23 जो है परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वहीं पर लगभग 13 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और लगातार जो है प्रधानमंत्री जो है वाराणसी के दौरे पर बने हुए हैं, लेकिन अब चुनाव आचार संहिता को देखते हुए ये उनका अंतिम दौरा भी माना जा रहा है। कृष्णा, खबर यह भी सामने निकल कर आ रही है, ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे? आप देखिए तुषार, जो कार्यक्रम है वो जो खेल कूद के जो सांसद खेल कूद जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चला रही थी उसके तहत जो विजेता है उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनको सम्मान भी देंगे। जो संत रविदास हैं उनके जो है प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। खबर यह भी है कि काशी की सांस्कृतिक कला समेत 21 थीम पर फोटो प्रदर्शनी कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, जो है ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये कल का कार्यक्रम है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर शामिल भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा इस तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे अगली खबर की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में शामिल होंगे या नहीं, इसकी अटकलें जारी हैं। बता दें कि कोर्ट से इसका फैसला आज आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं रांची स्थित पीएमपीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनिश्चित रखा था। आज याचिका पर पीएमएलए कोर्ट का फैसला आना है। हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट में बीजेपी विधायक टुल्लू मोहता और जेएमएम विधायक नलिन सोरेन का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया था कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वित्तीय बिल पेश होगा, इसलिए हेमंत सोरेन का उपस्थित होना अनिवार्य है। ईडी की ओर से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने यह बहस की। तो इस समय अजय कुमार पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, 23 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में क्या लगता है हेमंत सोरेन शामिल होंगे या नहीं? देखिए, ये मामला ये अर्जी डाली गई है, पीएमएल को डाली गई है और ये फैसला आज ही होना है कि वो कोर्ट में शामिल होंगे या नहीं।
इस बात को लेकर कोर्ट को फैसला करना है। उन्होंने डुल्लू महतो जो बीजेपी के विधायक हैं और जेएमएम के जो विधायक नलिन सोरेन, उनका हवाला दिया था कि उनके साथ भी क्रिमिनल कोर्ट में जो कार्रवाई की गई थी उस समय उन्होंने बजट सत्र में शामिल होने का अर्जी डाली थी, तो उन्होंने कोर्ट ने समय दिया था। तो उसी आधार पर ये हेमंत सोरेन जो भी है उनके अधिवक्ता वो डाले हैं कि अगर उनको बजट सत्र में शामिल होना है, क्योंकि वो पार्टी के बड़े नेता भी हैं और उनको विधायक के तौर पर उनको शामिल होने की अर्जी डाली गई है। जी, खबर ये भी है कि कोर्ट आज इसका फैसला सुना सकती है। जी बिल्कुल, आज सुनवाई होनी है और मुझे लगता है कि 3 बजे के बाद ये इस मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। तो क्या लगता है कोर्ट का फैसला कब तक आ सकता है? ये जो हेमंत सोरेन के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने ये कहा है कि ज्यादा दिन तो नहीं, तो कम से कम 5 दिन की जो अवधि है बजट सत्र में वो उनको दी जाए, और इस पर वो मामला भी न्यायालय में चल रहा है। अब तो देखना पड़ेगा कि अब न्यायालय इस पर किस तरीके से वो लेती है। अजय, कोर्ट की कार्रवाई कब तक शुरू होगी? लगभग 3 बजे का लगभग फैसला का समय है, और 3 बजे के बाद ये मुझे लगता है कि इस पर कोई भी फैसला न्यायालय अपना निर्णय लेगी, क्योंकि इनका ईडी का मामला है, ईडी से संदर्भ में मामला चल रहा है न्यायालय में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो ईडी का जो फैसला होगा वो इस पर हेमंत सोरेन को मानना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सिद्धार्थनगर में दबंगों की दबंगाई का एक वीडियो सामने आया है, जहां देर रात दबंगों ने बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई कर दी। बता दें कि जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार से उतरकर दबंग बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई करते हैं और दौड़ा दौड़ा कर उसे पीटते हैं। तो वहीं अब वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो कि परिवारी आश्रम के पास का बताया जा रहा है। गाजीपुर के भावरकोल थाना क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर योगी का बुलडोजर चल चुका है। बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन की मंजूरी से सार्वजनिक अराजी संख्या 157 से अवैध अतिक्रमण हटाया गया, जहां तहसीलदार सुनील कुमार सिंह और नायब तहसीलदार विपिन चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस के अलावा दूसरे थानों की पुलिस गांव भी पहुंची। बताया जा रहा है कि इसी गांव के एक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसमें अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी, जिस क्रम में कोर्ट ने निर्देश पर अतिक्रमण को जेसीबी से तोड़ा गया। तो प्रशासन की मंजूरी से ये कार्रवाई हुई है। बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। अवैध अतिक्रमण पर चला है बुलडोजर। प्रशासन की मंजूरी में हटाया गया है अतिक्रमण। एटा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और वहीं किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ ही साथ और दूसरे प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर भी प्रदेश सरकार को घेरा। तो वहीं गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान, छात्र सहित सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। सवाल ये, देश का किसान आंदोलन कर रहा है, नौजवान जहां जाए वहां पर तख्ती लेके खड़ा है कि जो भर्तियां हो रही हैं या पेपर लीक हो रहा है या सरकार समय पर भर्ती नहीं करा पा रही है। मैं आगरा से चला हूं और बरेली में, मुरादाबाद में, जहां भी मुझे नौजवान टकराए उन्होंने कहा कि इस बार की पुलिस भर्ती उसमें पेपर लीक हुआ है, बड़े पैमाने पर पेपर आउट हुआ है और जो परीक्षा जिस मकसद से करानी थी, जिस सिक्योरिटी के साथ होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। नौजवान मांग कर रहे हैं कि जांच के साथ साथ परीक्षा दोबारा हो। और जिस तरह से इलाहाबाद में पेपर लीक एआरओ और उसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं नौजवान, सोचिए जो सरकार दावा कर रही है डबल इंजन की। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से लाइव हैं। चलिए सीधा आपको वहां लेके चलते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। મોસાળમાં આવીએ ત્યારે આનંદ પણ અનેરો હોય।
જે વાતાવરણ મેં જોયું છે એના આધારે હું કહી શકું कि श्रद्धा से आस्था से सराबोर आप सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम। देखिए संयोग कैसा है, आज से ठीक 1 महीना पहले 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के चरणों में था। वहां मुझे प्रभु राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य मिला। इसके बाद 14 फरवरी वसंत पंचमी को अबू धाबी में खाड़ी देशों के पहले हिंदू मंदिर का लोकार्पण का अवसर मिला और अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे यूपी के संभल में कल्कि धाम के शिलान्यास का भी मौका मिला और अब आज मुझे यहां तरफ में इस भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा करने का समारोह में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, देश और दुनिया के लिए तो ये वाणीनाथ शिवधाम तीर्थ है, लेकिन समाज के रबारी समाज के लिए रबारी समाज के लिए पूज्य गुरु गादी है। देश भर से रबारी समाज के अन्य भक्तगण, आज मैं यहां देख रहा हूं अलग अलग राज्यों के लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है, एक ऐसा समय है जब देव काज हो या फिर देश काज, दोनों तेज गति से हो रहे हैं। देव सेवा भी हो रही है, देश सेवा भी हो रही है। आज एक तरफ ये पावन कार्य संपन्न हुआ है, वहीं विकास से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पानी, राष्ट्रीय सुरक्षा, शहरी विकास, टूरिज्म, ऐसे कई महत्वपूर्ण विकास कामों से जुड़े हैं और इनसे लोगों का जीवन आसान होगा और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे। मेरे परिवारजनों, आज मैं इस पवित्र धरती पर एक दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहा हूं। ये ऊर्जा हजारों वर्ष से चली आ रही उस आध्यात्मिक चेतना से हमें जोड़ती है, जिसका संबंध भगवान कृष्ण से भी है और महादेव जी से भी है। ये ऊर्जा
हमें इस यात्रा से भी जोड़ती है जो पहले गादीपति महंत विरमगिरी बापूजी ने शुरू की थी। मैं गादीपति पूज्य जयराम गिरी बापू को भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। आपने गादीपति महंत बलदेव गिरी बापू के संकल्प को आगे बढ़ाया और उसे सिद्धि तक पहुंचाया। आप में से बहुत लोग जानते हैं बलदेव गिरी बापू के साथ मेरा करीब 3-4 दशक का बहुत ही गहरा नाता रहा था। जब मुख्यमंत्री था तो कई बार मुझे मेरे निवास स्थान पर उनके स्वागत का अवसर मिला। करीब करीब 100 साल हमारे बीच वो आध्यात्मिक चेतना जगाते रहे और जब 2021 में हमें छोड़ के चले गए तब भी मैंने फोन करके मेरी भावनाओं को प्रकट किया था। लेकिन आज चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैनपुरी में यूपी पुलिस परीक्षा को दोबारा कराने के लिए समाजवादी छात्र सभा ने ज्ञापन सौंपा। बता दें कि युवा सभा के पदाधिकारियों ने परीक्षार्थियों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि इस सरकार में कोई भी परीक्षा वो पूरी परीक्षा पूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हो पाती है, जिसके चलते सभी कार्यकर्ताओं ने यूपी पुलिस परीक्षा पेपर लीक होने पर परीक्षा को दोबारा कराने की मांग की है और कहा है कि अगर सरकार कोई भी भर्ती निष्पक्ष नहीं करा पा रही है तो प्रदेश के तमाम युवा सरकार के विरोध में आंदोलन करेंगे। मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके से एक खबर सामने आई है, जहां रिश्वत लेते हुए दरोगा को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो मुरादाबाद इकाई के सीईओ मोहम्मद फाजिल सिद्दीकी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके लिखित में यह शिकायत दी गई थी कि जिसके बाद उन्होंने एसएसपी सहित आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और टीम के साथ थाना सिविल लाइन पहुंचे, जहां दरोगा पीड़ित से 5,000 रुपये रिश्वत ले रहा था और तभी दरोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल दरोगा के खिलाफ सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मैं सीईओ एंटी करप्शन मोहम्मद फाजिल सिद्दीकी। हमारे एक शिकायतकर्ता आए थे निजार खां सनाब फिदा खां, वार्ड नंबर 20 विशुनपुर भीमाठेर, थाना सिविल लाइन मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ये इन्होंने शिकायत की थी कि हमसे जो है लाइसेंस पे रिपोर्ट लगाने के नाम पर 20,000 रुपये की मांग की गई है, जिसमें से आज इनको 5,000 रुपये जो है लेके बुलाया गया था। तो आज पहली किस्त 5,000 रुपये उनको दे रहे थे। उसी समय हमारी टीम ने इनको जो है गिरफ्तार कर लिया। तो खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां शादी समारोह में हत्या कर दी, जिसमें समारोह में सनसनी मच गई। बता दें कि आरोपी हत्या करके मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना जलालाबाद में नगर पालिका के चेयरमैन श्री शकील अहमद के भाई कामिल ने निहाल अहमद, जो कि उनके शकील अहमद के साले हैं, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर लेकर और अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करके समस्त वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। खबर मैनपुरी से है, जहां दो पक्षों में जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। साथ ही ईंट पत्थर फेंकने के साथ ही फायरिंग भी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही घटना औछा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। 20 तारीख
वो यहाँ से मैनपुरी रहते हैं, मैनपुरी से गए वो घर पे थे और उन लोगों ने हमला कर दिया। जो घर बाग बची जगह है ना, वहाँ पे उसे से हमला कर दिया। तो उन लोगों ने जैसे राइफल फायर वगैरह कर दिए, तो फिर उन्होंने अपने जैसे ईंट पत्थर करने लगे, उस तरफ से वीडियो भी है मेरे पास। तो पत्थर करके तो उनके पत्थर जानलेवा फिर उनके मुँह में पत्थर लग गया, तो दो तीन दांत टूट गए और नीचे वाले थे दांत तो भी अंदर को चले गए। लेकिन जब मैं वहाँ से उठा के लिए उठा जाने के लिए, तो उन्होंने जब उस पार्टी को छोड़ दिया और जिसके चोट है गंभीर है उनको पकड़ रखा है। तो क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।